भारत ने बनाया इतिहास की सबसे घातक मिसाइल, जिसे मार गिराना हुआ असंभव। चीन, अमेरिका और रूस सभी को कर सकती है नक्शे से गायब। भारत के इस हथियार को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। दोस्तों, हमारा भारत दुनिया की महाशक्ति बन चुका है, क्योंकि भारत ने ऐसी ऐसी घातक मिसाइल डेवलप कर लिया है जिसे मार गिराना नामुमकिन हो गया है। चीन में तो भूचाल आ गया है। चीन जहां भारत के किसी भी मिसाइल के टेस्ट को रोकने का भरपूर प्रयास करता है, लेकिन इस बार भारत ने इतिहास की सबसे घातक मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया और चीन को भनक तक नहीं लग पाई। और अब यह भारत की मिसाइल चीन का सर्वनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। दोस्तों, भारत की के सीरीज की मिसाइलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे ज्यादा घातक मिसाइल सीरीज है। और इसके सीरीज में टोटल 4 मिसाइलें भारत ने तैयार कर ली हैं। पहली है K-15। इस मिसाइल की रेंज है 750 से लेकर 1500 किलोमीटर और यह एक SRBM मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल तो है, लेकिन इसकी रेंज कम है, 1500 किलोमीटर मैक्सिमम। वहीं इसके बाद जो भारत ने मिसाइल बनाई वह ज्यादा एडवांस थी, जैसे कि K-4, जिसकी रेंज है करीबन 3000 किलोमीटर। यह एक MRBM है, यानी कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन K-15 और K-4 के बाद जो भारत ने मिसाइलें तैयार करी हैं, K-5 और K-6, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और चीन को सबसे ज्यादा खौफ इन्हीं का है। दरअसल जो K-5 मिसाइल है, जो तीसरी है कि सीरीज में, वह एक ICBM है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि यह एक दूसरे देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि लिटरली दूसरे महाद्वीप पर हमला करने के लिए बनी है। इसकी मार्क क्षमता 5000 किलोमीटर तक है, यानी कि यह मिसाइल यूरोप के आधे हिस्से में भी अटैक कर सकती है। लेकिन इसी के साथ भारत एक और चौथी मिसाइल तैयार कर रहा है कि सीरीज की, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह है कि 6 SLBM। इसका काम बहुत तेजी से जारी है, कभी भी भारत इसका टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस मिसाइल की खासियत है इसकी रेंज। दरअसल इसकी रेंज है करीबन 8000 किलोमीटर तक, यानी कि पूरे यूरोप में कहीं भी अटैक कर सकती है। पूरा चीन इसकी रेंज में आता है, यहां तक कि जापान भी इसकी रेंज में आता है। और इसी वजह से इसे आज तक के भारत के इतिहास की सबसे घातक मिसाइल बताया जा रहा है। क्योंकि जो भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी है, जो आज की तारीख में मोस्ट पावरफुल है, जो सेना में भी शामिल है, उसके मुकाबले इसकी रेंज काफी ज्यादा है, मार्क क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है, यानी कि मिसाइल एक, लेकिन इसमें अलग अलग 10 वॉरहेड यानी कि 10 परमाणु बम आप लॉन्च कर सकते हो, जो 10 अलग अलग शहरों में चारों अलग अलग दिशाओं में भी भेजे जा सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो भारत से आप एक K-6 मिसाइल जरूर छोड़ोगे, लेकिन उसमें 10 परमाणु बम होंगे, जो 5 तो आप पाकिस्तान के शहरों पर गिरा सकते हैं और 5 चीन के शहरों पर। इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मिसाइल भी कहा जाता है पूरे एशिया की। लेकिन भारत यहां पर नहीं रुकने वाला। दरअसल हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत के 7 और K-8 मिसाइल भी तैयार करना चाहता है और K-6 की जब टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, इसके बाद भारत के 7 और K-8 के काम में भी लग जाएगा। अब आप कहोगे कि हमें K-7, K-8 की क्या जरूरत है? 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल काफी होती है। पूरा यूरोप कवर हो जाता है, पूरा एशिया, तो सारे देश इसके अंडर आ जाते हैं। फिर हमें एक ऐसी मिसाइल की जरूरत क्यों है जिसकी रेंज और इसकी ताकत के 6 से भी ज्यादा हो? ये तो ओवर पावर हो जाएगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इतनी घातक मिसाइल बनाने के पीछे जो मेहनत लगी है, उसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, जो K-7 होगी उसकी रेंज K-6 के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। भारत की कोशिश यह है कि जो 10,000 किलोमीटर का बैरियर है, यानी कि हमारी कोई भी मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की नहीं है, ऐसे में हम इस 10 किलोमीटर के बैरियर को तोड़ें, उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रखी जाए। और देखिए कि 6 के बाद K-7 और K-8 हम इसलिए नहीं बना रहे हैं
क्योंकि हमें रेंज बढ़ानी है। दरअसल के 7 और के 8 के पीछे कारण है वॉरहेड ज्यादा बढ़ाना। अभी जो के 6 होगी उसमें एक मिसाइल में आप 7 से लेकर 8 वॉरहेड रख पाओगे, यानी कि 7 से लेकर 8 परमाणु बम। लेकिन जो कि 7 और के 8 होगी उसमें हम वॉरहेड की संख्या भी बढ़ाएंगे, यानी कि हम उसे 10 से ज्यादा ले जा सकते हैं, रेंज को भी और वॉरहेड की संख्या को भी। दोस्तों, बात सिर्फ रेंज या उसकी ताकत बढ़ाने की नहीं है, बात यहाँ पर रफ्तार की भी है। आज की जितनी भी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम है वो ज्यादातर मिसाइलों को पकड़ने में सक्षम है। उन्हें एक ही तरीके से बीट किया जा सकता है। उनकी आप रफ्तार बढ़ा दीजिए, उसे हाइपरसोनिक से ऊपर ले जाइए और बताया जा रहा है कि जो कि 7 की स्पीड होगी, उनके जो वॉरहेड होंगे 100% उनकी जब वॉरहेड की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, यानी कि जब दुश्मन पर परमाणु बम गिर रहा होगा, उस समय उसकी रफ्तार 8 से लेकर 9 मैक तक जानी चाहिए। वह इसलिए क्योंकि इस समय जो कि 6 हम बना रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग होने वाली है, जो लगभग बनकर तैयार है, उसके वॉरहेड का जो री एंट्री स्पीड होगी वह 7.5 मैक ऑलरेडी है। जी हाँ, जो कि 6 है, जो आने वाले कुछ महीनों में भारतीय सेना में शामिल होगी। वह जब दुश्मन पर परमाणु बम गिराएगी तो उस समय उसके वॉरहेड की रफ्तार 7.5 मैक यानी कि हाइपरसोनिक से बहुत ज्यादा होगी। ऐसे में के 7 और के 8 की रफ्तार तो देखिए इससे बहुत ऊपर चली जाएगी और के 8 बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है। और इसको लेकर पूरा भरोसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अग्नि मिसाइलों की पूरी रेंज देखें तो भारत ने पहले अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 बनाई। 5 तक आने के बाद डीआरडीओ रुका नहीं। उसके बाद जो उन्होंने मिसाइलें थीं उन्हें अपग्रेड करना शुरू कर दिया और उनके पी वेरिएंट तैयार किए, यानी कि डीआरडीओ मिसाइलों के मामले में कभी रुकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने मिसाइलें तैयार करी, सेना को दे दी, काम खत्म नहीं। डीआरडीओ क्या करता है कि जैसे ही मिसाइल बनाने का काम खत्म हुआ, उसे टेस्टिंग के बाद सेना को सौंपा। उसके तुरंत बाद या तो उस मिसाइल का अपग्रेड तैयारी का काम शुरू हो जाता है या फिर उससे भी घातक मिसाइल बनाने में डीआरडीओ लग जाती है। और के सीरीज के मामले में बिल्कुल यही होगा। इसकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, बल्कि इसकी जो इससे भी घातक मिसाइलें हैं उन पर काम शुरू किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और आपको बता दूं कि सीरीज की मिसाइलों की रेंज अगर 3000 किलोमीटर है तो आप इसे ही रेंज मानकर चलिए, क्योंकि रेंज इससे ज्यादा गिनी जाएगी। वह इसलिए क्योंकि के सीरीज की जितनी भी मिसाइल है 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी मिसाइलें बनाई गई हैं पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए। और एक जो पनडुब्बी होती है, चाहे वह कितनी भी छोटी और कमजोर क्यों ना हो, उसकी मिनिमम रेंज 2 से लेकर 3000 किलोमीटर तक होती है। यानी कि जो 3000 किलोमीटर की मिसाइल है उसकी रेंज आप डबल मानकर चलिए। और भारत के पास तो आधुनिक परमाणु पनडुब्बियां हैं, तो ताकत का कोई अनुमान ही नहीं है। और आप सोचिए, अगर इनमें हमने के 7 और के 8 जैसी मिसाइलें लगा दी, उसके बाद तो इन्हें रोकना कितना असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत का मुकाबला अब इस धरती पर कोई नहीं कर पाएगा। भारत के इस मिसाइल के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।